अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो रहेगी व्यूवर्स, उसमें हम बात करेंगे 3 अहम क्रिकेट से रिलेटेड स्टोरीज़ पर। सबसे पहली जो बात है वो है कि शुएब मलिक ने पाकिस्तान की T20 टीम के लिए जो कैप्टन हैं उनकी सजेशन दी है और वो क्या सोचते हैं कि किसको कैप्टनसी देनी चाहिए, उस पर उन्होंने बात की है, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ हरभजन सिंह ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वही नफ़रत और वही जहर उगला है जो वो हमेशा उगलते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये है कि तनवीर अहमद जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं उन्होंने उसका बड़ा ही शानदार रिप्लाई दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा ही शानदार इसलिए क्योंकि वो भी बाज नहीं आ रहे, तो लिहाजा जो उनको रिप्लाई दिया गया वो सख्त तो है, लेकिन यह है कि जब एक बंदा बाज नहीं आएगा तो उसको क्या किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि ठीक रिप्लाई दिया उन्हें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर सबसे पहले बात की जाए शुएब मलिक की, तो शुएब मलिक से ज़ाहिर है, जैसे कि आपको पता है कि उनसे जब पूछा गया तो वो क्रिकेट से अब ज़ाहिर है किस्म की रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद नहीं खेलेंगे। तो ज़ाहिर है अब उनकी एज भी है। और जो कैप्टनसी की बात हुई तो उस पर उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से जो है वो कैप्टनसी होनी चाहिए फ़खर ज़मान के पास। अब ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप फ़खर ज़मान की अपनी फॉर्म देखें पास्ट में, और फॉर्म तो छोड़ें, जिस किस्म की केयरलेसनेस उन्होंने शो की है और जिस किस्म की यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस मुझे नज़र आई है उनकी बैटिंग में, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अब ऐसा शख्स कैसे कैप्टन बन सकता है जो कि मैच की सिचुएशन को ही एनालाइज ना कर सके कि भाई सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। जो शॉट उन्होंने इंडिया वाले मैच में खेली, जो यूएसए वाले मैच में खेली, तो मतलब अगर आपका इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है और वो मैच की सिचुएशन को नहीं समझ रहा, तो उसे कैसे कैप्टनसी दी जा सकती है। और फिर प्लेयर की अपनी फॉर्म बड़ी ख़राब है। जो फ़खर ज़मान है, आप उनको कभी भी देखें, कोई बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रन नहीं करते, ऑन एंड ऑफ ही रहते हैं, ज़्यादातर वो फ्लॉप ही चलते हैं। उन्होंने अपनी वीकनेसेस पे कभी काबू नहीं पाया। हाँ, हिटिंग वो अच्छी कर लेते हैं, सिर्फ इसी वजह से हम उन्हें ये कहते हैं कि जी अच्छे प्लेयर हैं। अदरवाइज़ तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली हैं। 2-4 अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप में खेल दी, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में खेली, जिम्बाब्वे में 200 कर दिया। मतलब बिट्स एंड पीसीज में इनिंग्स वो खेलते रहते हैं, अदरवाइज जो है कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म नहीं करते। और फिर जाहिर है जिस तरीके से वो यानी कि सिचुएशन देखे बगैर खेलते हैं, अब ये चीज़ तो मेरा ख्याल है कैप्टन को सूट नहीं करती। कैप्टनसी के लिए मैं समझता हूँ एक चीज़ तो ये है कि वो खुद रोल मॉडल हो अपने जो बाकी लड़के हैं उनके लिए, और साथ ही साथ उन्हें बाकी लड़कों की निस्बत ज़्यादा गेम की सूझबूझ हो और उन्हें दूसरे लोगों की गेम की भी अवेयरनेस हो, तब जाके आप उसे कह सकते हैं कि यार ये कैप्टन बेहतर है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि फ़खर ज़मान को एक बेहतर कैप्टन हो सकते हैं या उन्हें कैप्टनसी देनी चाहिए। आप आगे आप व्यूवर्स कमेंट्स में बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और जो दूसरी टॉप स्टोरी है, अगर उसकी बात की जाए, वो है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह मेरा ख्याल है सुर्खियों में रहने के लिए बार बार ऐसी बात करते हैं जो कंट्रोवर्शियल है, और ताकि जो है कोई ना कोई ख़बर बने, उधर भी डिस्कशन हो, यहाँ भी डिस्कशन हो, और मजबूरी में हमें भी डिस्कस करना पड़ता है क्योंकि वो बात ऐसी करते हैं। अब उन्होंने फिर कहा कि जी हमारे जो लड़के हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान में, सिक्योरिटी कंसर्न है, बीसीसीआई ठीक कह रहा है। भाई बीसीसीआई तो अभी कुछ कह ही नहीं रहा, अभी ऑफिशियली तो कोई उनका कोई डिसीजन आया ही नहीं। ना ही तो उन्होंने आईसीसी को आगाह किया अपने ऑफिशियल डिसीजन से, ना ही कोई मीडिया पे आगे ऐसी कोई ब्रीफिंग दी है कि वो क्या सोचते हैं या उनका क्या प्लान है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। तो ये हरभजन की अपनी सोच हो सकती है व्यूवर्स, उसकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है कि इंडिया ना जाए पाकिस्तान। अदरवाइज अभी तो वहाँ से तो क्लियर कट कोई स्टेटमेंट आई नहीं। और मैं हैरान होता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में शायद क्या ये अकेला जो है हरभजन सिंह ही बचा है जिसको ये मसले मसाइल हैं। और भी तो क्रिकेटर्स हैं वो अपना चुप करके बैठे हैं या राय देते हैं, बड़ी पॉजिटिव सी बात कर देते हैं कि ठीक है जी ये डिसीजन बीसीसीआई ने लेना है या गवर्नमेंट ने लेना है। भाई सिक्योरिटी कंसर्न जब थे अब तो टीम्स आ रही हैं। भाई 10 साल पहले जब ये मामला हुए थे, ठीक है टीम्स नहीं आ रही थी, तो अब किसी का भी कहना ये जायज़ बनता था। अब आज तो एक के बाद एक टीम, दुनिया की सारी टीम पाकिस्तान खेल खेल के जा रही हैं, तो फिर जाकर इस तरह का इशू उठाना, ये तो साफ पता चलता है कि जानते पूछते बस यानी कि तंग करना और जो है फजूल जिसे कहते हैं ना पंगे लेने वाली बात है। और वो बार बार ये करते हैं। इस पर तनवीर अहमद ने कहा ये बड़ा ही दोगला आदमी है, और मेरा ख्याल है उन्होंने ठीक है। उन्होंने कहा भाई जब ये बाहर मिलता है तो ऐसे मिलेगा जैसे हमारा कोई बिछड़ा वो भाई है। उन्होंने कहा बस इससे अच्छा कोई बंदा ही नहीं। उन्होंने कहा जैसे ही इंडिया पहुंचता है एक से बढ़कर एक नेगेटिव स्टेटमेंट, एक से बढ़कर एक नेगेटिव स्टेटमेंट देता है। फिर ऐसी पता नहीं, हमारे यहाँ अजीब सा हिसाब है, यानी कि हुब्बुल वतनी यानी कि पैट्रियोटिज़म हमारी
शो ही तब होती है जब हम दूसरे को डिग्रेड करें या दूसरे के बारे में कोई नेगेटिव स्टेटमेंट पास करें। भाई आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसी तरह हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। आपको जैसे रिजर्वेशंस हैं, हमें भी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन इवन देन हम अपनी टीम 2023 में हमने भेजी। तो आपको भी चाहिए कि खुले दिल से आप टीम भेजें। सिक्योरिटी के लिए जो जो कंसर्न है, जो जो चीज़ आपको चाहिए वो आप डिमांड कर दें और आईसीसी के सामने रख दें, आईसीसी आपको वो प्रोवाइड करवा देगा। लेकिन ये कहना हर थोड़ी देर के बाद सिक्योरिटी नहीं है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो सब मैं समझता हूँ फजूल बात है। जानते पूछते जो है ना इवेंट्स को ख़राब करने वाली बात है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है आईसीसी को भी देखना चाहिए। और अगर आईसीसी ने इस दफ़ा इंडिया की बी टीम बन के खेला तो आप देखिएगा जो बासित अली बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी कि आने वाले दिनों में आप क्रिकेट की तबाही होते देखेंगे अगर इस दफ़ा आईसीसी ने इंडिया की बी टीम बन के खेला। तो आप देख लीजिएगा, वक्ती तौर पे तो शायद मामला सेटल डाउन हो जाए और आपको शुरू में कुछ होता हुआ नज़र ना आए, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गुजरेगा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा, इसका पॉजिटिव नहीं आएगा। बेहतर यह है कि इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, खुले दिल से आए, मैच खेलें, ठीक है भाई, जीते हैं तो जीते, हारते हैं तो घर जाए। लेकिन ये काम ठीक नहीं है कि जब कोई चीज़ होने लगती है तभी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो व्यूअर्स, मेरे लिहाज से तो जो तनवीर अहमद ने उनके बारे में गुफ्तगू की है, ठीक गुफ्तगू की है कि भाई ये बंदा ही जो है ना ऐसा है। तो अब ये है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट्स में बताइएगा। तो मैंने अब से आपको अपनी राय से आगाह किया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।